सुनिए और समझिए। क्लास 12 सेकेंड एनसीईआरटी फर्स्ट यूनिट से संबंधित हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया। उसके आधार पर काफ़ी कुछ बातें हम लोगों ने जाना और सीखा। चैप्टर की बातें लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। इसमें एक कंपाउंड के बारे में और जानकारी लेना है। कंपाउंड की यदि बात किया जाए तो इस फेरेन नामक कंपाउंड के बारे में जानकारी लेना है और चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। पेज के बीच में लिखिएगा फेरेन। आज इसी से संबंधित हम लोगों को जानकारी देना होगा और हो सकता है कि चैप्टर के समापन की भी बातें हो जाएं। फेरेन बातें सुनिए कि फेरेन कहते किसे हैं। एल्केन के पॉली क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्नो। एल्केन के पॉली क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्नो को ही फेरेन कहते हैं। सबसे पहले यही बातें आप लोगों को पॉइंट बना करके लिखना होगा। लिखिएगा एल्केनो के पॉली क्लोरो फ्लुओरो व्युत्पन्नों को फेरेन कहते हैं। व्युत्पन्नों को फेरेन कहते हैं। फेरेन से संबंधित कुछ एग्जाम्पल है जिसमें देखिए CFCl3 ट्राइक्लोरोफ्लुओरोमेथेन, CF2Cl2 डाइफ्लोरोमेथेन, C2F2Cl4 टेट्राक्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन फेरेन्स के एग्जाम्पल हैं। इन सब को नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब कैपिटल ए नंबर की हेडिंग लिखिए प्रिपरेशन मेथड। कैपिटल ए नंबर की हेडिंग लिखना है प्रिपरेशन मेथड। फेरेन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। इससे संबंधित कल भी जब हम लोग टेट्रा हेलो एल्केन के बारे में जानकारी ले रहे थे तो वहाँ भी बातें कंप्लीट हो चुकी थी। इस रिएक्शन को लिखवा दिए थे। आज फिर से इस रिएक्शन को एक बार रिपीट किया जा रहा है। तो किसका प्रिपरेशन करना है, फेरेन का करना है। कैपिटल ए नंबर की हेडिंग है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को रिएक्शन ही लिखना है, बाकी और कुछ नहीं। फेरेन के प्रिपरेशन मेथड में यही रिएक्शन केवल और नोट कर लीजिएगा बस। अब कैपिटल बी नंबर की हेडिंग लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। कैपिटल बी नंबर की हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 लिखिएगा। नंबर 1 लिखिए यह रंगहीन, गंधहीन, अत्यंत अक्रिय तथा कम क्वथनांक वाला द्रव है। अब हेडिंग लिखिएगा उपयोग में नंबर 1 इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलन में परशीतक के रूप में होता है। वातानुकूलन में परशीतक के रूप में होता है क्योंकि यह बहुत कम दाब पर ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है।
हो जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? फ्रेयान का रेफ्रिजरेटर में किया जाता था। किस लिए? वातानुकूलन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसके काफी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट थे, जिसकी वजह से इसे एलिमिनेट कर दिया गया। अब इसके स्थान पे दूसरे कंपाउंड का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि अमोनिया। नेक्स्ट नंबर 2 लिखिए, यह अत्यधिक अस्थायी निरावेशी तथा संक्षारक होता है। नंबर 3 लिखिए, फ्रेयान यौगिकों को संक्षिप्त रूप में CFCS भी कहते हैं। इसका पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह ओजोन परत को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी है। ये तो छोटी जानकारी किसके बारे में थे? फ्रेयान के बारे में, जो हम लोगों ने कंप्लीट किया। इस अध्याय से संबंधित एक छोटी जानकारी हम लोगों को और लेना है। जैसा कि एक बार डीडीटी के बारे में जानकारी ले चुके हैं, केवल और केवल डीडीटी के उपयोग के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना होगा, क्योंकि उपयोग से संबंधित हम लोगों ने कोई विशेष जानकारी नहीं लिया था। तो लिखिएगा हेडिंग, डीडीटी के उपयोग। हेडिंग है डीडीटी के उपयोग। डीडीटी के प्रिपरेशन मेथड की कैसी बातें थी, इसके बारे में जानकारी लिए थे कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है, वो सब कंप्लीट जानकारी ले चुके हैं। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स को कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में क्लोरल के साथ रिएक्ट करवाए थे, तो किसका फॉर्मेशन हो गया था? डीडीटी का फॉर्मेशन हुआ था। क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स थे, क्लोरल से रिएक्ट किए थे, तो किसका फॉर्मेशन हुआ था? डीडीटी का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन यहाँ किसके प्रेजेंस में हुआ था? H2SO4 के प्रेजेंस में हुआ था। ये बातें ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा भी अगर इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बातें करें तो ये कैसा होता है? सफेद चूर्ण होता है। डीडीटी की बात किया जाए तो कैसा होता है? यहाँ सफेद चूर्ण होता है। इसके अलावा भी बात किया जाए तो इसका क्वथनांक कितना होता है? 110 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। हेडिंग हम लोगों ने लिखा है डीडीटी के उपयोग। इसके उपयोग के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है। जैसे बातें समझिए उपयोग के नाम पे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका उपयोग जो किया जाता था मुख्य रूप से वो किसके लिए? मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों तथा टाइफस वाहक जुओं की रोकथाम के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डीडीटी का उपयोग मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों की रोकथाम के लिए किया जाता था। नंबर 1 यही बातें आप लोग लिखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका उपयोग मुख्यतः मलेरिया फैलाने वाले
मुख्यतः मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों तथा टाइफस वाहक जुओं की रोकथाम के लिए किया जाता है। उपयोग नंबर दो। देखिए, दूसरे उपयोग की बात किया जाए तो कहाँ किया जाता है? गन्ने तथा खाने की जो फसलें होती हैं उसमें इसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। गन्ना हो या क्या होते हैं, खाने वाली जो फसलें होती हैं उसमें इसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। तो आप नंबर 2 उपयोग में लिखिएगा, यह गन्ने तथा खाने की फसलों के लिए कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है। फिर पॉइंट बना के लिखिए, इसके विघटन के फलस्वरूप बनने वाला उत्पाद डाइक्लोरोएथेन ब्रैकेट में लिख दीजिए DDE, ब्रैकेट में DDE होता है जो वातावरण में अनेक प्रकार के हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। वातावरण में अनेक प्रकार के हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। ये क्या है? DDT है। DDT से जो सह उत्पाद बनता है वो क्या बनता है? DDE बनता है। इससे क्या बनेगा? DDE बनता है। कैसे बनता है ये देखिए, तो ये किसका है? DDT से बनने वाला जो सह उत्पाद होता है वो क्या होता है? DDE होता है। DDE की बात किया जाए तो डाइक्लोरोएथेन नहीं, इसमें क्या होता है? एथेन नहीं जी, एथीन होता है। बात ध्यान दीजिए, डाइक्लोरोएथेन जो लिखे ना वो एथेन नहीं एथीन होता है। करेक्ट कर लीजिएगा, एथीन होता है, एथीन डबल वर्ड है। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं?
HCl एलिमिनेट कर जाते हैं, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइक्लोरो 2 कार्बन तो एक डबल बॉन्ड के लिए एथीन दर्शा दीजिए। इस रिएक्शन को दर्शा दीजिए। दर्शाने के बाद उपयोग नंबर 3 लिखिए। पर्यावरण में, उपयोग नंबर 3 लिखिए, पर्यावरण में इसके उपस्थित, पर्यावरण में इसकी उपस्थित अत्यंत हानिकारक होती है, अत्यंत हानिकारक होती है, क्योंकि यह मृदा में, क्योंकि यह मृदा में बिना विघटित हुए 20 से 30 दिन तक, 20 से 30 दिन तक रह सकता है। बिना विघटित हुए 20 से 30 दिन तक रह सकता है। आप ये समझिए कि पर्यावरण में इसकी उपस्थिति कैसे होती है, अत्यंत हानिकारक होती है DDT की। क्यों होती है? क्योंकि ये बिना विघटित हुए लगभग 20 से 25 दिनों तक रह सकता है। इसीलिए कैसे होते हैं, थोड़ा सा ज्यादा ही हानिकारक हो जाया करते हैं। यहाँ पर आने के बाद पूरी तरीके से अध्याय की बातें समाप्त होती हैं। ऑर्गेनिक का एक अध्याय और कोर्स का भी एक अध्याय यहाँ पर आने के बाद कंप्लीट होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भी इसमें लिखाने पढ़ाने वाली बातें थी वो पूरी तरीके से तो समाप्त हो चुके हैं। चैप्टर काफी लेंदी हुआ था, काफी लेंदी ये होता है। हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन नामक अध्याय काफी लेंदी होता है। ये मान के चलिए तो वीडियो लेक्चर में पढ़ाना था, अलग बातें हैं कि हो गई, नहीं तो ये मान के चलिए इस अध्याय को पढ़ाने के लिए कम से कम 25 दिन का टाइम लगता है। इस अध्याय को अगर क्लास में जब भी मैंने पढ़ाया है तो 25 दिन का टाइम लगा है, आप ये जान लीजिए। और एक बात आप जानिए, ये जो हैलोएल्केन और हैलोएरीन नामक अध्याय पढ़े हैं हम लोग, इसे ढंग से प्रिपेयर कर लेना, इसे ढंग से प्रिपेयर कर लेना। इसलिए इसे ढंग से प्रिपेयर कर लेना क्योंकि अगर आपका हैलोएल्केन और हैलोएरीन नामक अध्याय नहीं तैयार है, ऑर्गेनिक के आगे के जो लेसन हैं वो आपको समझ कम आएगा। अगर आप हैलोएल्केन और हैलोएरीन नामक अध्याय बढ़िया से तैयार कर लेते हैं तो आगे की जो भी यूनिट है, जैसे एल्कोहल फिनाल ईथर वाली हो, एल्डिहाइड कीटोन वाली हो, ये सब कैसे हैं, काफी आसान है। ये सब कैसे हैं, काफी आसान हो जाएंगी। कब हो जाएगी? जब आप हैलोएल्केन और हैलोएरीन पढ़ लोगे, क्योंकि बहुत सारी अभिक्रियाओं का रिपीटेशन होगा। तो इस इच्छाएं आपकी है कि आप करना क्या पसंद करते हैं, लेकिन इतना ध्यान में रखे रहिएगा कि उसे याद जरूर कर लेना पहले अध्याय को, उसके बाद ही सेकंड वाली यूनिट पढ़ना शुरू करना। एक बात। दूसरी बातें, चैप्टर समाप्त हो चुका है। NCERT में जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं या टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया गया है, उसे भी जो हो सकेगा उतना कर लेना। क्वेश्चन देखिए, मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो लेक्चर के थ्रू करवा नहीं रहा हूँ। इसलिए क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं क्योंकि जब कॉलेज खुलेगा तब आपको अगर ट्यूशन करवाएंगे तो उससे आपको बेनिफिट ज़्यादा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो उसमें होगा क्या कि एक क्वेश्चन जब कराएंगे उसी समय जो अध्याय में पढ़ाया गया है उसका रिपीटेशन हो जाएगा। बात समझो, जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा जब उससे संबंधित बात आएगी तो पूरा एक बार रिपीट कर दिया जाएगा, अर्थात इस तरीके से पूरा ही लेसन एक बार क्लासरूम में रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन के हेल्प से। इसीलिए मैं वीडियो लेक्चर के थ्रू क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। अब हम लोग सेकेंड यूनिट एल्कोहल फिनाल ईथर से संबंधित जानकारी लेंगे, लेकिन आज इस वीडियो लेक्चर में यही हम लोग अपने बातों की समाप्ति करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।